पे क्यों आए हैं? हम लोग अपनी ज्वाइनिंग के लिए आए हैं, जो कि संविदा कर्मियों के केस के कारण रोक दी गई है। हम लोग सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं बीपीएससी के तरफ से। हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और अभी तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं आई है। बीपीएससी सेलेक्टेड इंजीनियर हैं आप लोग, लेकिन आप लोग बात क्यों नहीं सुनी जा रही? यहाँ जो नया नियम बना गया है सब एक दूसरे पे थोप रहे हैं। आरसीटी बोलती है कि जीएडी के पास जाओ, जीएडी बोलती है बीपीएससी बोलती है आरसीटी के पास जाओ। सब कुल मिला के घुमा फिरा रहे हैं और कोई क्लियर कुछ बताते नहीं है। और जो नियम अभी जो बना है 8/11/2022 को और उसको लागू कर रही है 6/3/2019 से, ये तो सरासर गलत है। कहाँ से सही है, किस एंगल से सही है? किसी एंगल से सही नहीं है ये। क्यों आखिर क्यों सरकार ये करना चाहती है कि 2019 वाले बैच को 2022 सरकार के मन में कुछ खास वर्ष वो बेनिफिट देने के लिए ही कर रही है ये सरकार। मतलब कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट वालों को इससे जो भी फायदा होगा संविदा कर्मियों को ही होगा। मतलब जितने भी फ्रेशर्स होंगे, हम लोग जितने भी रिजल्ट्स हो चुके हैं 305 लोग हम लोग सिलेक्टेड हैं। अगर ये रूल हमारे एडवर्टीजमेंट पे लागू हो गया तो हम लोग में से ज़्यादातर लोग इससे बाहर हो जाएंगे और इसके जगह पे संविदा जो नया रिजल्ट आएगा उसमें संविदा कर्मियों का ही सिलेक्शन होगा। तो सरकार उन्हें फ़ायदा देने के लिए ये सब कर रही है। एक बात बताइए, सरकार तो बोलती है नियुक्ति वाली सरकार है, मुस्कुराइए आप बिहार में, लेकिन आप क्यों शिक्षक और बेरोजगार युवा यहाँ रोड पे खड़े हैं? क्योंकि हमें रोजगार हमारा रिजल्ट दिया है, हमने एग्ज़ाम क्लियर किया है, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तभी हमारी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। लेकिन उन लोग पहले से काम कर रहे हैं, सरकार उन्हें ही रोजगार देना चाह रही है। जो पहले से काम कर रहे हैं उन्हें ही फ़ायदा देना चाह रही है। जो हम लोग एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं, जो बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार देने का कोई मंशा नहीं है सरकार का। एक बात बताइए, विनोद बड़ा फेमस हो रहा है आप लोगों के बीच में, आप लोग विनोद बन गए या फिर सरकार को विनोद बोल रहे हैं? हम लोग लाचार है, हम ही लोग विनोद है। विनोद से भी बदतर हाल हो गया है। विनोद खाली सिटी टूटा था, हमारा 4 साल का 5 साल का सपना और फैमिली का पूरा जो एक्सपेक्टेशन था ना हमसे, सब कुछ सरकार एक झटके में तोड़ दी है। कौन आप लोगों को विनोद बना रहा है? अरे आरसीडी बना रही है, प्रत्यामृत बना रहे हैं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बना रहे हैं, उन्हीं का तो विभाग है। और उनसे कहा जाता है तो कहते हैं कि मंत्रालय का विभाग है, तो कहीं ना कहीं सीएम है। ये सीएम को बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना है। सीएम को जो संविदा में इंजीनियर है उन्हीं के लोगों का बस इंटरेस्ट सीएम को दिखता है, हम लोग का नहीं दिखता है। हम लोगों से कोई पूछता भी नहीं है कि हम लोगों ने क्या क्या इसके लिए लगा दिया है। संविदा वालों से फायदा है क्या सरकार? होगा तभी तो किया गया है ना तो कौन ऐसा नियम होता है जो आज बनेगा 22 में लागू होगा 2019 में? कौन ऐसा नियम होता है बताइए ना आप। उन्हीं की वजह से तो हो रहा है ना, कुछ ना कुछ उनसे सिंपैथी होगी, कुछ ना कुछ लेन देन होगा, कुछ भी हो सकता है। किडनी ले लो, नियुक्ति दे दो, ये क्या है? बस यही है भाई, जान देने से बेटर है ना, जान देने से बेटर है ना कि किडनी ले लो, ठीक है, रिजल्ट दे दो भैया, और क्या दे सकते हैं आपके लिए, बस वही डिमांड है। बस समझ में नहीं आ रहा है। 5 महीने से मेंटल ट्रॉमा में आदमी चल रहा है कि हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई बता नहीं पा रहा है। 6 मार्च से लागू करेंगे, पूछते हैं तो बोलेंगे नहीं करेंगे, लिखित में मांगते हैं तो पता नहीं है, टाल मटोल का मामला चल रहा है। 3 महीने से दौड़ रहे हैं, तो इसीलिए ये हालत में हो गया कि किडनी जरूरी है कि ज्वाइनिंग जरूरी है, समझ में नहीं आया। बाद में समझ में आया कि ज्वाइनिंग ज़्यादा जरूरी है, तो किडनी ले ले भैया, ज्वाइनिंग दे दे, बस मामला यही है। ज्वाइनिंग के लिए किडनी देने तैयार है। एक किडनी से काम चल जाएगा तो चला लेंगे। 30 साल तो जिंदगी ऐसा ही हो गया। ऐसे ही बेरोजगार रख के जीने से क्या फायदा? तो 25-30 साल और जीने से क्या फायदा? जी लेंगे, थोड़ा परहेज ले ले और एक नौकरी दे दे हमें बस। और हम लोग चाइनीज छात्र हैं, हम लोग किडनी बेच करके आईफोन लेंगे, लेकिन आप लोग नियुक्ति मांग रहे हैं। अब क्या है कि बिहार सरकार है, बिहार में ऐसा करना पड़ता है। बिहार में बिना किडनी के बिना जान दिए एक हमारा साथी जो है इसी प्रक्रिया में अपनी जान दे दिया। उसको नियुक्ति काफ़ी दिनों से प्रताड़ित था, उसे नियुक्ति नहीं मिल रही थी और वो अपना जान दे दिया। और बिहार सरकार इसको एकदम हम लोग को मनमानी तरीके से ज्वाइनिंग को रोके हुए है। कौन सा दुनिया में कौन सा ऐसा राज्य है आप बताइए कि जहाँ पे नियम बनता है 22 में या लागू होता है 2019 में, और वो भी सारी प्रक्रिया पर कंप्लीट होने के बाद? इसका जवाब दे सरकार। और आरसीटी को गोल गोल घुमाते रहता, बोलता है कि आप लोगों को लागू नहीं होगा तो हमें रिटर्न में देने में क्या शर्म आ रहा है उनको? रिटर्न में लिखित में दे, हमें आश्वासन देने से क्या होगा, हमें लिखित में दे। सब कुछ करने के बाद समझ में आया बिहार में बाहर है, वेंटिलेटर पर सरकार है, काहे कि नियम कुछ भी बन जा रहा है। समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, कब बनाए, कब लागू करें, किस पे नहीं करें, नियम लॉफुल है कि नहीं है, एग्जाम लें कि ना लें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस एडवर्टीजमेंट निकालो, उसके बाद वापस करो, फिर नया रूल डालो, सिलेक्शन हो गया उसको रोक दो, इसको पलट दो। अजीब सा मामला है, एकदम असमंजस का स्थिति है। धुंध इतना छाया हुआ है कि कुछ भी कह पाना बिल्कुल भी मुश्किल है। क्या लगता है नियुक्ति मिलेगा आप लोगों को? क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा तो ऐसे ही जितना दिन करना पड़ेगा करेंगे। यहाँ अपने हक के लिए लड़ना है, किसी का कुछ नहीं मांग रहे। हम एग्जाम दिए, रिजल्ट हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं, सब चीज़ें तभी यहाँ आए हैं।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हुआ आप लोगों का? हम लोग का जून में हुआ है, जून को हुआ है। 15 जून को रिजल्ट आया है, 15 जून को रिजल्ट आया, 2 जुलाई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी। हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद क्या कारण आ रहा है कि आप लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है? संविदा कर्मियों ने हमारी अगेंस्ट केस कर दी। अगेंस्ट हमारे एडवर्टीजमेंट पे केस कर दिया, उसी वजह से हमारी ज्वाइनिंग रुकी हुई है। और इंटेंशनली एक्चुअली क्या है ना, 8 मार्च 2019 को ये नोटिफिकेशन आया था और 6/3/2019 को ये लोग अमेंडमेंट कर दिए हैं। ये एक इंटेंशनल अमेंडमेंट सीधा दिख रहा है, इससे हम लोग का रिजल्ट इफेक्ट हो रहा है। हम लोग का मेन इंटेंशन है हम लोग की ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, जो वैकेंसी है उसको अब सरकार लागू करे, ये हमारे वक्त में नहीं है। बट ये है कि 6/3/2019 से रेट्रोस्पेक्टिवली बैक डेट में अप्लाई ना करे। दिस इज आवर मेन कंसर्न एंड वी आर वांट जस्टिस फ्रॉम द ऑनरेबल CM ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी।